आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें सानिया मोटरवे केस के हवाले से। मरकजी मुलजिम आबिद का शरीक जुर्म इकबाल उर्फ बाला मिस्री चिचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुतासरा खातून का पुलिस ताहाल बयान रिकॉर्ड ना कर सकी, जिससे केस में कानूनी पेचीदगियां पैदा होने लगी हैं। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम शफकत गिरफ्तार हो चुका, जिसका डीएनए भी मैच कर चुका है, जबकि उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चीचावतनी में कार्रवाई करते हुए इकबाल और बाला मिस्त्री को गिरफ्तार किया था। लाहौर सीआईए पुलिस इकबाल को चीचावतनी से लाहौर ले आई, जिसके बारे में बताया गया कि इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिमों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने बताया था कि वाकये के रोज इकबाल और आबिद इसके साथ थे, लेकिन हुआ से कुछ देर पहले ही इकबाल वहाँ से चला गया। पुलिस हुक्काम का कहना था कि इकबाल का आबिद से करीबी राब्ता था। अब इकबाल की मदद आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब मुतासरा खातून का ताहाल बयान नहीं लिया जा सका, जिसकी वजह से पुलिस को तफ्तीश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी कहते हैं कि सानिया मोटरवे में मुलव्वस मुजरिमों को डी चौक में फांसी दी जाए। शरई कवानीन की मौजूदगी में नामर्द वाली बात कतअन मंजूर नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप की मजलिस अमूमी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हामिदुल हक ने मोटरवे वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गलियों बाजारों में हमारे बच्चे महफूज नहीं, अंग्रेजी कवानीन और फरसूदा निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी कवानीन नाफिज करना होंगे। आज यह पाकिस्तान का चेहरा आपको सेकुलर नजर नहीं आ रहा? हम क्या मगरिब, अमरीका और यूरोप से मुतासिर नहीं हो रहे? और उनकी तरफ हमारे माएँ, बहनें, बेटियाँ और बेटे क्या नहीं जा रहे? मौलाना हामिदुल हक हकानी का कहना था कि खातून के साथ रेप नहीं हुआ बल्कि उसका कत्ल किया गया है। अब वो सर उठाकर नहीं चल सकती। इमरान खान का नामर्द वाला बयान मंजूर नहीं। अगर एक हफ्ते में हुक्मरान सरेआम फांसी या डी चौक में सर कलम कर देते तो मजीद ऐसे वाकयात न होते। मुआशरे के सामने आपने जिंदा जला दिया, कत्ल कर दिया। वो कभी अपने खानदान में आंखें नहीं उठा सकती, कभी वो मुआशरे में आजाद नहीं घूम सकती। उसके कत्ल का बदला कत्ल है। उन लोगों को आप डी चौक, लाहौर के चौक में लटकाएं, फिर देखें इस मुल्क में अमन होता है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाली कुव्वतें मुल्क में फिरका वाराना फसादात करवाना चाहती हैं। अहले बैत और सहाबा कराम की नामूस हम पर लाजिम है। तमाम फिरके मुल्क में फिरका वारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। पीएचए के हेड सिक्योरिटी गार्ड का खातून सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत करने का ये मामला है। हेड सिक्योरिटी गार्ड गुलशन इकबाल पार्क बशीर अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीएचए में भी खवातीन सिक्योरिटी गार्ड को हरासा करने का मामला मंजर आम पे आया है और पीएचए के गुलशन इकबाल पार्क में ये वाक़या पेश आया और मुबैना तौर पे खातून जो कि खातून सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसने अपने ही हेड सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ एप्लीकेशन दी डीजीपीएचए को, जिसमें डीजीपीएचए ने नोटिस लिया और मामला जो है वो अब डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आमिर इब्राहिम की जानिब से हेड सिक्योरिटी गार्ड इकबाल टाउन जो गुलशन इकबाल पार्क है बशीर अहमद, उनको मुअत्तल करने पे बात आ चुकी है और उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा किया जा रहा है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। मुबैना तौर पे जो खातून और सिक्योरिटी गार्ड और हेड सिक्योरिटी गार्ड के माबैन जो टेलीफोनिक कॉल हुई है, उसकी ऑडियो कॉल का रिकॉर्ड भी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। पहले पीएचए की जानिब से ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन डीजीपीएचए के नोटिस के बाद इस पर अब एक्शन हुआ है और हेड जो सिक्योरिटी गार्ड हैं बशीर अहमद गुलशन इकबाल पार्क के, उनको मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेडी वेलिंगटन में गायनी ऑपरेशन के बाद मरीजों में रिएक्शन का इंकशाफ हुआ। एमएस ने रिएक्शन पर इमरजेंसी थिएटर को आरजी तौर पर बंद कर दिया है। एमएस डॉक्टर सबाहत ने रिएक्शन की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। इंतजामिया ने बेहोशी में इस्तेमाल होने वाली दवा का इस्तेमाल रोक दिया है। बेहोशी की दवा के नमूने लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए हैं। एमएस की जानिब से ये बताया जा रहा है। प्रोफेसर ऑफ गायनी ने मरीजा में रिएक्शन की निशानदेही की। गायनी ऑपरेशन के चंद घंटे बाद मरीज के जिस्म को झटके लगते हैं। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा डॉक्टर्स की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि रिएक्शन की वजह क्या सिर्फ ये बेहोशी के इंजेक्शन ही है या कोई और वजह भी हो सकती है? जी, लेडी वेलिंगटन अस्पताल में जो गायनी के ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनमें एक जो है वो रिएक्शन की शिकायत सामने आई हैं।
और जो सीनियर प्रोफेसर हैं गायनी की, उनकी जानिब से एक मरासला लिखा गया इंतज़ामिया को, जिसमें ये कहा गया है कि जो पेशेंट्स हैं जिनका ख़ास तौर पे गायनी एमरजेंसी में जो है वो ऑपरेशन किया जाता है, एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में, और उनको लोकल एनेस्थीसिया उनमें इस्तेमाल किया जाता है, उनमें जो है वो ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं कि चंद घंटों के बाद ख़वातीन को फिट्स पड़ते हैं, उनमें रिएक्शन सामने आ रहा है। लिहाजा इस जो है वो सूरत हाल को फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, जिस पर लेडी विलिंगटन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से सबसे पहले तो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होने वाली जो लोकल एनेस्थीसिया के लिए दवा है उसका इस्तेमाल रोक दिया गया है और उसके सैंपल हासिल करके लेबॉरेटरी तजिया के लिए भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब जो एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था गायनी का, उसको भी बंद कर दिया गया है ताकि चेक किया जा सके कि कहीं उसमें कोई कंटेमिनेशन जो है वो तो इस रिएक्शन का बायस नहीं बन रही, और इसको जो है वो देखने के लिए उसको फ़िलहाल इस ऑपरेशन थिएटर को जो है वो बंद किया गया, और जो अल्टरनेट के लिए रूटीन का ऑपरेशन थिएटर है अब एमरजेंसी में भी वही इस्तेमाल किया जाएगा। एमएस लेडी विलिंगटन अस्पताल डॉक्टर सबाहत का कहना है कि इस हवाले से जो मुकम्मल छानबीन है उसके लिए एक इंक्वायरी का भी आगाज़ कर दिया गया है। इंक्वायरी का भी आगाज़ कर दिया गया है। जाहिद चौधरी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब शहर के शादी हॉल और मार्किज मालिकान के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हुकूमत ने आज से शादी हॉल्स और मार्किज के मालिकान को दोबारा कारोबार करने की इजाजत दे दी है। दर्जनों शोबों का रोजगार बहाल, शादी हॉल मालिकान खुश हैं। इसी पर बात करेंगे उस्मान इलियास से। उस्मान, बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं, SOPs को किस हद तक फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल, आज 6 माह की तवील मुद्दत के लॉकडाउन के बाद बिलाखिर जो है शादी हाउस को जो है खोलने की इजाज़त दे दी गई है। और इस वक्त मैं गार्डन टाउन में मौजूद हूँ एक शादी हॉल में, जहाँ पर जो है आज शादी की पहली तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। उस हवाले से यहाँ पे तैयारियाँ भी की गई हैं। हॉल को मुकम्मल तौर पर जो है डीसैनिटाइज़ किया गया है, मास्क रखे गए हैं, साथ ही साथ जो बैनर्स हैं वो भी आवेदा किए गए हैं कि जो आने वाले मेहमान हैं उनको मुकम्मल तो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए सख्ती से हदायत की गई हैं। हमारे साथ हॉल के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कैसे साहब, बताइएगा क्या सारे इकदाम किए गए हैं और कितने अफराद की जो है आज यहाँ पर शादी करें? सर, इस वक्त हमारे हॉल की कैपेसिटी जो है इस हॉल की 260 लोगों की है, लेकिन हमने यहाँ पे बुकिंग 130 की है। कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखा गया है। अगर कोई गेस्ट बगैर मास्क के आता है तो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखा गया है। जिस तरह से 3 फीट का फासला का कहा गया है, 3 फीट का फासला रखा है। हमारे जो स्वीपर्स हैं वो हॉल को डीसैनिटाइज कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, आप ये बताइएगा जो गेस्ट जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनको भी ये सारी हदायत के हवाले से आगाह किया गया? जी सर, बिल्कुल कम्प्लीटली बुकिंग से पहले उनको इतला दी गई है कि जी कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखेंगे तो आपकी बुकिंग होगी। अच्छा जी, बिल्कुल जी। जो गेस्ट हैं जिनके साथ बुकिंग की जा रही है उनको भी मुकम्मल जो है SOPs के हवाले से आगाह किया गया है। उसके साथ साथ जो हॉल में जो गुंजाइश से है निस्फ तादाद के अफराद को जो है बैठने की इजाज़त दी गई है, और साथ ही यहाँ पर कुछ देर बाद जो है लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। 6 माह की जो तवील मुद्दत है जिसमें जो शादी हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद थे, और आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत जो है तमाम हॉल्स मालिकान जो हैं यहाँ से अब जो अपना काम है शुरू कर सकेंगे। तो बरकत मार्केट में ये हॉल मौजूद है जहाँ पे आज शादी की पहली तकरीब का जो है इनेकाद किया जाएगा। और कुछ अगर पीछे दे सके तो यहाँ पे तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं, और सेटिंग और सोफ़ा सेटिंग और चेयर्स को इस तरह से लगाया गया है कि तकरीबन 3 फीट का फासला है। और सोफ़े पे भी हिदायत ये की गई है कि एक सोफ़े पे 2 से ज़्यादा अफराद जो हैं ना बैठें, और ख़ास तौर पे जो SOPs हैं उसको फॉलो किया जाए। और हर चीज़ को जो लिहाजा जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं या कुछ भी है उसको कोशिश ये की गई है कि मुकम्मल तौर पे डीसैनिटाइज़ किया जाए, और जो SOPs हैं उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो किया जाए। और जो गेस्ट की बुकिंग है उनको बुकिंग के से पहले जो है इस बात की मुकम्मल तौर पर हदायत की गई, और साथ ही साथ जो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं वो भी उनको चार्ट किया गया ताकि जो आने वाले मेहमान हैं वो भी इस SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हुए दिखाई दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। पहले मरहले में मैट्रिक क्लासेस, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू हो चुका है। पहले रोज बच्चों का मिला जुला रद्द अमल देखने में आया। अक्सर तलबा खुश और कुछ उदास दिखाई दिए। वालिदैन ने भी तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है।
कोरोना पर काफी हद तक काबू पाने के बाद मुल्क भर की तरह लाहौर में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल शुरू कर दिया गया। शहर के दीगर सरकारी और निजी स्कूलों की तरह क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने भी अपने तलबा को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। क्लासेस में डिसइंफेक्शन, मास्क, फेस शील्ड्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी का एहतमाम किया गया है। फासला बरकरार रखने के लिए क्लासरूम्स में निशानात लगाए गए हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतल्लिक बैनर्स भी अवेजा किए गए हैं। पहले रोज मास्क पहनकर स्कूल आने वाले तलबा ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ दोस्तों और असातिज़ा को मिलने के लिए बेकरार दिखाई दिए और कुछ तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर उदास भी नजर आए। हम टीचर से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे अपने, और पूरी कोशिश करेंगे कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल करें। SOPs पे होगा, ज़रूर करेंगे अगर ये कह रहे हैं तो, और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो बेहतर है ज़्यादा। वालिदैन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तालीमी सरगर्मियां बहाल होने से तलबा की पढ़ाई का मजीद नुकसान नहीं होगा। वालिदैन स्कूल इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दिए। ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये कर रहे हैं फॉलो सारा कुछ, और हमने भी सारा सैनिटाइजर वगैरह बच्चों को करवा के और ये मास्क वगैरह लगवा के भेज रहे हैं। स्कूल खुल के बच्चों को पढ़ाई का बड़ा हर्ज हो रहा था, तब भी इसे फिर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हुकूमत ने तालीमी इदारों को SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत की है। इस दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाई जाएगी। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ हसन खालिद, सिटी 42। सरकारी स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी के लिए 45 करोड़ रुपए मालियत के टेंडर्स इश्तेहारात की पब्लिशर्स ने मुखालिफत कर दी है। पब्लिशर्स के मुताबिक किताबों को ठेकेदारी पर फरोख्त करने के लिए मिडलमैन को नवाजा जा रहा है। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरीज के लिए किताबों की खरीदारी की मद में सूबे के 11 अजला में 45 करोड़ रुपए मालियत की किताबें खरीदी जा रही हैं। हुकूमत ने टेंडर्स पर 2% ज़र जमानत की शर्त से पब्लिशर्स को अपनी ही किताबें फरोख्त करने पर कदगन लगा दी है। इशाती इदारे कहते हैं कि जिन किताबों को मुंतखब किया गया है, इनकी खरीदारी भी मुतल्लिका पब्लिशर्स से की जाए। बड़े पब्लिशर्स को सप्लाई का इख्तियार देने से सैकड़ों पब्लिशर्स अपनी ही किताबें बराह रास्त स्कूलों को फरोख्त करने से महरूम हो गए हैं। किताब का मामला तो डायरेक्ट होना चाहिए, इसमें टेंडर वाले का क्या काम है? ठीक है नहीं, हम पहले भी जो किताबें कहीं कोई सप्लाई किसी कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को देते हैं तो यूनिवर्सिटी हमसे पूछती है, हम यूनिवर्सिटी को किताबें दे देते हैं, उसका टेंडर तो नहीं होता ना। इन्होंने तो ये बाकायदा टेंडर एक मिडल मैन दरमियान में क्रिएट कर दिया, और वो मिडल मैन जो है वो बारगेन करता है पब्लिशर के साथ। वो पहले आके पब्लिशर को कहता है तुम 70% डिस्काउंट में मुझे किताब दोगे? वो कहते हैं सर मैं दे दूंगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी लिस्टें शामिल करवा देता हूँ। किताबों के इशाती इदारों का मुतालबा है कि एजुकेशन अथॉरिटीज की कायम करदा बुक सिलेक्शन कमेटियों को खत्म करके नई कमेटियां तश्कील दी जाएं। इन कमेटियों में पब्लिशर्स को शामिल किया जाए ताकि बच्चों के लिए मयारी कुतुब मुंतखब की जा सकें। अब जब ये टेंडर वाला सिलसिला किया गया है, जिसमें कि उन्होंने बुक सेलर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में एक थर्ड पार्टी रख दी है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही। उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उस टेंडर में बार बार रिपीट हो रही हैं, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से लोगों की तो कह लें कि रद्दी है, बेसिकली जो गोदामों में पड़ी हुई है वो इन लिस्ट में आ गई है कि बस किसी तरह निकल जाए उनका काम। टेंडर इश्तिहारात में मखसूस पब्लिशर्स की सैकड़ों किताबों की सिलेक्शन भी खिलाफ मेरिट की गई है। प्राइमरी और मिडिल के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी सतह की किताबों को फहरिस्त में शामिल किया गया है और खरीदारी के लिए गफले किए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है कि किताब को बिड के मामले में लाया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी मौजूद है, उसमें 15 से 20% हम पाबंद हैं उनको डिस्काउंट देने के, तो उस डिस्काउंट पे वो PMIU को हमसे परचेज़ करनी चाहिए थी। जहाँ तक ऑब्जेक्टेड लिस्ट की बात है, तो मेरा ख्याल में जितना शोर मच गया था उसके बाद महकमा तालीम को इस पे वर्किंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वर्किंग नहीं की। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत के लिटरेसी डिवीजन के कानून के मुताबिक किताबों की बजरिया टेंडर्स खरीदारी पर पाबंदी आयद है, जबकि पेपरा कवानीन भी दानिशवराना मलकियती हकूक की बिना पर किताबों के टेंडर्स की शर्त पर लागू नहीं होते। FBR में इस्लाहाती उखाड़ पिछाड़ जारी है। टैक्स दफातर की फंक्शनल डिवीजन और नाम की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले किए गए हैं। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस आमना हसन ने 62 अफसरों के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR में इस्लाहात का अमल जो है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इसी सिलसिले में कॉर्पोरेट
टैक्स ऑफिस में बड़े पैमाने पर चीफ कमिश्नर आमना हसन की जानिब से तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। हाल ही में इस्लामाबाद FBR हेडकोार्टर से लाहौर में तब्दील होकर आने वाले डिप्टी कमिश्नर अकबर अली म्यो का तबादला करके उन्हें यहाँ पे कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस में चीफ कमिश्नर का स्टाफ अफसर 1 तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह हायदा सज्जाद को भी चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट RTO के ऑफिस में तैनात किया गया है, जबकि रिजवान नकवी से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। रिजवान, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से मजीद। आमना हसन की जानिब से बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से हाल ही में इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होकर लाहौर आने वाले डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अकबर अली म्यो को चीफ कमिश्नर का स्टाफ ऑफिसर 1 तैनात किया गया है, जबकि हायदा सज्जाद को भी चीफ कमिश्नर ऑफिस में तैनात कर दिया गया है, जबकि IRO तारक सईद घुमन को चीफ कमिश्नर RTO का जो है वो स्टाफ ऑफिसर 4 तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर नाइमा शुमाइल, मोहम्मद फ़रूख असलम को ऑडिट 1 में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मलक मोहम्मद जावेद इकबाल, सैयद उस्मान शाह, हिना मुस्तफ़ा, IRO वसीम अहद मलक को ऑडिट 1 में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह IRO निसार हुसैन, आकफ सुहेल को भी ऑडिट 1 में तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर आतिफ नवाज बड़ाइच, यासर मंसूर आलम भट्ट, मोहम्मद हसनैन शमीम, AC शर्मीन कमर को भी ऑडिट 2 में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हिरा फ़हीम खान, असद मोइन, IRO अब्दुल रशीद खान, गुलाम दस्तगीर, मोहम्मद नदीम चुगताई को ऑडिट 2 में तैनात किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर तालब हुसैन, महरीन यूसुफ, नवीद अख्तर, नजस शहीन अली खान, मोहम्मद अदनान, सैयद इकरा, मुनव्वर काज़मी का ऑडिट 3 में तबादला करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मजमूई तौर पर चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट RTO आमना हसन की जानिब से रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में इंटरनेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस 2020 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में 38 ममालिक के माहिरीन शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की जानिब से इंटरनेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस 2020 के इनेकाद को खूब सराहा। कॉन्फ्रेंस में 38 ममालिक से डिजिटल माहिरीन और मंदोबीन शरीक हुए। अपने खिताब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया मियाँ इमरान मसूद और डायरेक्टर आमिर अब्बास चौधरी ने पाकिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक के माहिरीन और एकेडमिक्स से मिलवाने और जोड़ने के हवाले से काबिल तहसीन काम किया है। उनका मजीद कहना था कि इतनी बड़ी डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान को डिजिटल बनाने में मुआविन साबित होगा। इस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग एक पब्लिक डाटा और रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास रहेगी और मुल्क के तालीमी निज़ाम को आगे बढ़ने में मदद देगी। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के वफ्द की LPF ऑफिस आमद हुई है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन की चैम्बर इलेक्शन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दारी से। जी शहजाद। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात शहर की बिजनेस कम्युनिटी का बिलाशुबा सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का है और ये तगड़ा इंतखाबी मार्का जीतने के लिए लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की जानब से भी भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पे मुख्तलिफ सनती एरियाज़ मार्केटों से ताजर वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इस ग्रुप के चेयरमैन अमजद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। जो सब फरमाइएगा, इस मरतबा कितनी ज़्यादा तैयारियाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज है। हमारी मार्केटों में टीमें तो अलग निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में LBF के ऑफिस में मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर, जैसे कल आबद भट्ट साहब ने भी आके, स्मॉल ट्रेडर ने भी आके अनाउंस किया। सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है और अभी भी आपके सामने मुख्तलिफ सदूर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भाई जो लेग स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका में, उन्होंने भी एक हमारी हमायत में पैगाम जारी किया है और उन्होंने LBF को बड़ा पैगाम दिया है कि जी मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ और दुआएं भी कर रहा हूँ। इसी तरह हर जगह पे हमारी बहुत पजीराई हो रही है। पिछली दफ़ा हमने देखा कि एक कदम पीछे रह गए थे। इंशाल्लाह ताला अब इस दफ़ा एक कदम नहीं, 4 कदम आगे निकलेंगे। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी चेयरमैन अमजद चौधरी की, जिनका ये कहना है कि
गुज़श्ता साल की निस्बत इस मरतबा ताजर बरादरी की जानब से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो फ़तह उनसे एक कदम दूर रह गई थी वो अब 4 कदम मज़ीद आगे जाएंगे और फ़तह अपने नाम करेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इनकी हमायत में वीडियो पैगाम जारी किया। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर ये है कि पाक हीरो और मोहम्मदन हॉकी क्लब के ज़ेरे एहतमाम यौम दिफा हॉकी मैच में अजीज़ भट्टी शहीद 11 ने कामयाबी हासिल कर ली। जौहर हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में अजीज़ भट्टी शहीद 11 ने कैप्टन कर्नल शेर खान 11 को शिकस्त दे दी। अजीज़ भट्टी शहीद 11 ने 6 गोल स्कोर किए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 11 की टीम 4 गोल कर सकी। ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट मैच के मेहमान खुसूसी थे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।